जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गों के लिए कैसा रहेगा 4 सितंबर 2022 का दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 4 सितंबर के दिन वर्गों की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके 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 स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 4 सितंबर के दिन वर्गों यानी कन्या राशि वालों की बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है। ओके स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 4 सितंबर के दिन वर्गों यानी कन्या राशि वालों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओके स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 4 सितंबर के दिन वर्गों यानी कन्या राशि वालों की मैरिटल लाइफ और लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके इनफैक्ट ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है तो इसलिए मैंने ये रीडिंग की है, वरना जनरली मैं स्कॉर्पियंस की रीडिंग करती हूँ जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहने वाला है वर्गों की लाइफ में। ओके देखिए एक बात तो ये पक्की है कि अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए शादी के रिश्ते आ रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको प्रपोज कर सकते हैं, या तो आपके कोई एक्स लवर हैं या प्रेजेंट टाइम पे भी कोई लवर है, तो वो आपसे या तो शादी करने की चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपकी शादी पक्की हो जाए, क्योंकि मुझे विवाह के योग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। बहुत अच्छा कार्ड आया है स्टार्टिंग में ही। आई होप सो कि पूरी जो रीडिंग है वो बहुत ही अच्छी जाएगी। देखिए आपके रास्ते में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, जो भी परेशानियां थी, उनका बहुत जल्दी अंत होने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने वाली है, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। इसके अलावा जो स्टेबिलिटी जिसकी शायद आप कल्पना कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि वो आपको मिलने वाली है। अगर आप लोगों का डिवोर्स हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए कोई नया रिश्ता आ सकता है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। कुछ लोगों के लिए ये पास्ट पर्सन भी हो सकता है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो ये स्टेबिलिटी और ग्रोथ है इसका कार्ड आया है। इसका मतलब आप लोगों का रिश्ता, बहुत सारे लोगों का यूनियन भी हो सकता है, या बहुत सारे लोगों का रिश्ता पक्का भी हो सकता है। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्वीन ऑफ कप से मुझे लगता है कि आप लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुए बैठे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी रहते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों में से कुछ लोग मदर हो सकते हैं। मदर की वाइफ देखिए मुझे ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन ये भी हो सकता है, देखिए ये एनर्जी से संबंधित कार्ड होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग मेल भी हैं तो आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और जब फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है तो इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। अपने कोई भी डिसीजन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशन के अंडर में आके लेता है। तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। मुझे लगता है कि आपके आसपास नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। कोई या तो ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो आपको नेगेटिविटी सेंड करता है, या कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली में भी हो सकता है जो आपको कुछ नेगेटिव बातें करता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अगर आपका कोई डिवोर्स या सेपरेशन चल रहा है, तब भी मुझे लगता है कि आप कुछ चीज़ों को लेके, पिछली बातों को याद करके बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आप एक बात पे ट्रस्ट रखिए कि ये कार्ड आया है, मतलब आपकी लाइफ में बहुत जल्दी बेटरमेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड क्या है। ओके 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि आपकी फैमिली में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होने वाला है। इसके अलावा आप लोगों के जीवन में धन, सम्मान, यश, कीर्ति, जो कुछ भी है, जो खुशियां हैं वो आने वाली हैं। मुझे देखिए स्पेशली यही दिखाई पड़ रहा है कि पास्ट के डेज़ में आपकी शायद ये सिचुएशन रही है। पिछले कुछ दिनों से आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशन ली है किसी भी वजह से। स्पेशली मुझे ये वजह दिखाई पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग मदर भी हो सकते हैं, कुछ लोग फादर भी हो सकते हैं। तो या तो आपकी शादी में डिवोर्स हो चुका है, सेपरेशन है, या आप लोगों का कोर्ट केस चल रहा है। तो मुझे लगता है इस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी ये
दुख के बादल छटने वाले हैं और आपके जीवन में आपको अपना ट्रू पार्टनर मिलने वाला है। और आप जो हैं अपनी फैमिली के साथ मुझे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर कोई टेंशन है भी आपके मन में तो जो भी आपका नियर एंड डियर वन हो उससे अगर आप शेयर करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है। तो चलिए, ये तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है। चलिए देखते हैं कि आज के दिन आपकी जो बिज़नेस और जॉब है वो कैसी रहने वाली है। देखिए, मुझे लगता है कि आप टेंशन क्योंकि बहुत लेते हैं, इसलिए टेंशन आप ले रहे हैं बिज़नेस करते हुए या जॉब उसमें भी। तो रातों को आप जग रहे हैं, रातों को आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आ जाएं। तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के साथ ये स्थिति अभी भी बनी हुई है। आपकी लाइफ में अभी स्टेबिलिटी नहीं आ पाई है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि आपकी, मुझे लगता है कि आप लोगों में से अब मुझे मेल लोग ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी नहीं है ना। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हम लोगों के रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, स्पेशली अपने स्पाउस से, तो हम लोगों की जो ओवरऑल लाइफ होती है वो इफ़ेक्टेड होती है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ कोई डिवोर्स या सेपरेशन ऐसा हुआ है जिसने आपको बहुत ज़्यादा बैडली इफ़ेक्टेड किया है, जिसकी वजह से आपके काम पे भी असर पड़ा है। तो मुझे लगता है कि आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि आपका बिजनेस या जॉब भी मुझे बहुत अच्छा जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। रातों को आप जगते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए आप पश्चाताप करते हैं, या जिसने आपके साथ कुछ गलत किया है तो उसके लिए भी आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नेक्स्ट कार्ड आ गया जजमेंट का। तो जजमेंट का कार्ड बताता है कि आपके साथ जजमेंट होगा, आपके साथ कुछ अच्छा अवश्य होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों ने पास्ट में बहुत सारे कष्ट उठा लिए हैं। तो अब आपकी लाइफ में ईश्वर का, मतलब जो डिवाइन इंटरवेंशन है वो होने वाला है। ईश्वर अपनी कृपा दिखाने वाले हैं। डेथ के कार्ड से मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग अपनी प्रेजेंट बिजनेस की सिचुएशन से या जॉब की सिचुएशन से खुश नहीं हैं, तो वो उससे मूव ऑन करना चाहते हैं या वो इसका एंड करना चाहते हैं। क्योंकि जो डेथ का कार्ड होता है ये एंड का कार्ड होता है। एंड का कार्ड होता है मतलब न्यू बिगनिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप लोग अपनी प्रेजेंट इकोनॉमिकल कंडीशन से खुश नहीं हैं तो आप अपना बिजनेस स्विच कर सकते हैं, किसी दूसरी जगह ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप लोग जो हैं अगर जॉब करते हैं तो आप लोग किसी दूसरी जगह पे जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। ऐसा आपका मन भी लग रहा है, तो मुझे दिखाई पड़ रहा है ऐसा। देखिए, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा पुअर चल रही है, क्योंकि आप लोगों को रात को नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। रातों को उठ उठ करके, मतलब आप लोगों की रातों को नींद टूट जाती है। कुछ जैसे बैड ड्रीम्स होते हैं, ऐसा कुछ देख लेते हैं, कुछ ऐसा इमेजिन कर लेते हैं, फ्यूचर सोच के बहुत परेशान होते हैं। तो मुझे बहुत परेशान हालत में आप लोग दिखाई पड़ रहे हैं। इतने परेशान क्यों हैं आप लोग? आप लोग को थोड़ा सा डिवाइन पे ट्रस्ट रखना चाहिए, क्योंकि जब ट्रस्ट नहीं होता है तभी हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। देखिए, हेल्थ के कार्ड से देखिए, मुझे लगता है कि आप लोग अपनी प्रेजेंट कंडीशन से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। खुश देखिए कैसे होंगे, सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि आप लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। जो इंसान रातों को सो नहीं पा रहा है, जो इंसान इतना ज़्यादा परेशान है, उसके अंदर इतना ज़्यादा दुख है, वो इंसान की हेल्थ कैसी हो सकती है? आप जो है अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो आपको बहुत अच्छा सर्व नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। तो आप इन सारी चीज़ों से भाग जाना चाहते हैं, आप अपनी थोड़ी सी पीसफुल लाइफ गुजारना चाहते हैं। तो मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड दिखाई पड़ रहे हैं। तो वर्ल्ड के कार्ड से दिखाई पड़ता है कि आप जो है अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप दूसरे लोगों से कंपैरिजन बहुत करते हैं। आपको लगता है या तो आप सोशल मीडिया पे रहते हैं बहुत टाइम, तो इसलिए मुझे लगता है कि आप जो हैं दूसरे लोगों को देख कर कि उसकी लाइफ में कितनी स्टेबिलिटी है, इस एज तक इस व्यक्ति ने कितना कमा लिया, उसकी फैमिली लाइफ कितनी अच्छी है, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मेरे साथ इतना गलत क्यों हुआ। तो मुझे लगता है यही सब आप लोग सोचते रहते हैं और इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। द हैंग्ड मैन, देखिए द हैंग्ड मैन से लगता है कि ऐसा लगता है जैसे आपकी लाइफ जो है एक पनिशमेंट की तरह हो गई है। आप जो है
दिमाग आपके पास बहुत है, बहुत विज़डम है, बहुत आप अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपकी लाइफ आपको बिल्कुल हेल के जैसी लग रही है। आपको लगता है जैसे आपको एक पनिशमेंट दे दिया गया है, जिसमें आप ना हिल सकते हैं ना डुल सकते हैं, बस जैसा आपको बताया जा रहा है वैसा आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल भी इस सिचुएशन में आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे लाख कोशिश करने के बाद भी कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपके साथ तो बिट्रेयल हुआ था, आपके साथ तो किसी ने धोखा किया था। ये कार्ड तो मुझे यही बताता है कि किसी ने आपके साथ बहुत गंदा वाला फ्रॉड किया है, बहुत गंदी तरीके से आपको धोखाधड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखिए, ये हेल्थ का सेक्शन है, मुझे लगता है किसी ने आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी सेंड की है, ऐसे भी चांसेस मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप जो हैं शायद इसी वजह से, आप लोगों में से कुछ लोग हो सकते हैं जो अपने घर से दूर जाना चाहते हैं। आई डोंट नो वाई कि मुझे ये मैसेज क्यों रिसीव हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि आपको या तो ये फ़ील होता है कि आपकी फैमिली पे किसी ने कुछ करवा दिया है, तो आपको अपना उस जगह को छोड़ के आप जाना चाहते हैं, या आपकी हेल्थ डिजीज़ जो भी चल रही हैं वो शायद इसी नेगेटिविटी की वजह से चल रही हैं, या किसी ने आपके साथ पास्ट में, देखिए यहाँ पे जो कार्ड आया था जिसमें आपका डिवोर्स और सेपरेशन वाला मैंने बताया था, तो उसमें भी ये सिचुएशन हो सकती है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा फ्रॉड किया, ऐसा चीटिंग की, जिसकी वजह से आप अभी तक उस सिचुएशन से निकल नहीं पाए हैं। हो सकता है आप दूसरों को, दुनिया को इस तरह से दिखाते हों कि जो है मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुशहाल हूँ, मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अंदर से बहुत ज़्यादा टूटे और बिखरे हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की मैरिटल लाइफ और लव लाइफ कैसी रहने वाली है। इसमें मैं चेक करूँगी कि आप लोगों के पार्टनर की सिचुएशन में देखूँगी, क्योंकि आपकी सिचुएशन तो आपको पता ही होगी, आपके पार्टनर की देखते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने नो डाउट आपके साथ बिट्रेल किया था, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था पास्ट में। मुझे लगता है कि कोई आप लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई अच्छा खासा मुझे लगता है कि झगड़ा हुआ है, जिसमें आप लोगों ने एक दूसरे को खूब मतलब उल्टा सीधा कहा, लड़ाई झगड़ा काफ़ी हुआ, तो जिसमें कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जीत तो मैं गया, या जैसा उनका जेंडर हो, तो वो जीत तो गए हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ हार दिया है, बहुत कुछ अपने हाथ से गंवा दिया है, तो वो प्रेजेंट टाइम पे बिल्कुल भी खुश नहीं है। द एम्परर से मुझे लगता है कि या तो आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत मैच्योर हो सकते हैं, या वो जो हैं एक्सपीरियंस तो हैं ही, एक्सपीरियंस तो उनके पास बहुत है, लेकिन जो है वो बहुत पावरफुल पोजीशन में हो सकते हैं, किसी कंपनी में किसी अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी हैं तब भी किसी अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं। तो मुझे अच्छे खासे पैसे वाले, बहुत अच्छी मतलब एबंडेंट फैमिली के लग रहे हैं, एबंडेंस बहुत है उनकी लाइफ में, लेकिन वो जो है अपनी फीलिंग्स आपके सामने शो नहीं करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो जो है इस टाइम पछता रहे हैं, उनको अपने किए का कष्ट बहुत है। वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि उन्होंने जो कुछ किया उससे सबसे ज़्यादा हार्म उन्हीं को पहुंचा है, लेकिन अपनी ईगो की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से उन्होंने इस चीज़ को कभी आपके सामने एक्सेप्ट नहीं किया है, जबकि डीप डाउन उनको इस बात का रियलाइजेशन है कि वो जो है गलत कर चुके हैं, लेकिन उनकी माफ़ी मांगने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि वो सोसाइटी में इतने फेमस हो सकते हैं, इतने मैच्योर हो सकते हैं, हो सकता है आप लोगों में एज गैप भी अच्छा खासा हो, तो वो जो है आपके सामने आकर अपनी गलतियों को कन्फेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है अपने ईगो एटीट्यूड को आपके सामने डाउन नहीं करना चाहते हैं। उनके अंदर फीलिंग्स तो बहुत हैं, फीलिंग्स को हाइड करने वाला कार्ड मुझे दिखाई पड़ रहा है, द हायरोफेंट। देखिए, लग रहा है कि बहुत सारे लोग आप लोगों में से मैरिड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैरिड लोगों की वॉइस मुझे ज़्यादा आ रही हैं। इसके अलावा ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मतलब वो जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, आप मन से बहुत ज़्यादा प्योर हैं, गॉड की तरफ वो आपका बहुत इंक्लिनेशन है, बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो आप लोगों के बीच में जो भी सिचुएशन हुई हैं, उसके बाद से आपके पर्सन का भी गॉड में इंटरेस्ट, गॉड में, डिवाइन में बहुत ज़्यादा उनकी श्रद्धा भक्ति बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं, उनके अंदर चेंजेस बहुत आ चुके हैं। द लवर्स का कार्ड बताता है कि उनको इस बात का एहसास हो चुका है कि उनकी लाइफ में अगर स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, सक्सेस है, अबंडेंस है, वो अगर आ सकती है तो सिर्फ आप ही के कारण आ सकती है। वो आपको अपना ट्रू लव मानते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि आप ही उनके ट्रू लवर हैं। उनको शायद जो ये बीच की सिचुएशन रही हैं,
चाहे आप लोग मैरिड हो या आप लोग सिंगल हो, अभी आप लोग अनमैरिड हो, तब भी आपके पार्टनर को इस बात का रियलाइजेशन हो चुका है कि जो है आप ही उनके ट्रू पार्टनर हैं, आप ही उनके डिवाइन पार्टनर हैं, क्योंकि उनको जो आपसे फीलिंग महसूस होती है, जिस सच्चाई का, जिस अच्छाई का उन्हें एहसास होता है, वो उन्हें और कहीं भी नज़र नहीं आता है। पास्ट में चाहे सिचुएशन जितनी भी ख़राब हुई हों, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे आपकी पार्टनर की आंखें खुल चुकी हैं और वो फाइनली आपको ही अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आपको ही अपनी वाइफ या हस्बैंड के रूप में देख सकते हैं, किसी और पर्सन को नहीं। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय माता दी।